इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री निर्मल कुमार जैन मोथिया, श्री जगदीश प्रसाद जी जैन, श्री विमलेश, श्रीमती उषा जैन मार्सेंस, श्री दिलीप कुमार जैन, श्री राजीव कुमार जैन बीडी, श्री भोलानाथ जी जैन सिंघई, श्री नीरज जी जैन। देखो चंवर सब नहीं ढुला सकते हैं, चंवर ढुराने के लिए भी बड़ा पुण्य चाहिए है। चंवर उस पुण्यात्मा के ऊपर ढुराई जा रहे हैं जिसने संपूर्ण पापों का त्याग कर दिया है, जिसकी संपूर्ण शत्रुता नष्ट हो गई है, जिनकी संपूर्ण क्या कर्म नष्ट हो गए हैं, जिनकी 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए हैं, उन देवादिदेव परमात्मा के ऊपर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, स्वीत दूध की धारा के समान स्वर्ण बन के 64 चंवर ढुराए जा रहे हैं। ढुराने वाला कोई सामान्य नहीं, चंवर को ढुराने वाला भी कौन? देव। विचार करो, देखिए जिसकी रक्षा, जिसकी सुरक्षा ये मनुष्य लोग नहीं कर पाते, उसकी सेवा में देवों का आगमन हो रहा है और देव स्वर्ग से वे चंवर लाए हैं। जिन चंवर को ढुरा रहे हैं वो देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान के ऊपर तो सुमेरु पर्वत से श्वेत वर्ण की दुग्ध की धारा ही झर रही हो, दुग्ध की पंक्ति ही झर रही हो। इसलिए देखिए चंवर की विशेषता तो देखिए, देव चेतन है, चंवर अचेतन है। यहाँ मनुष्य लोक के ये देवतागण चेतन, उनके हाथ में अचेतन चंवर शिक्षा दे रहे हैं। प्रकृति का एक कण हमारे लिए शिक्षा देता है और वो चंवर तृतीय प्रतिहार चंवर बोल रहे हैं, होले होले बोल रहे हैं, देखो मैं परमात्मा के चरणों में झुका हूँ, इसीलिए मैं ऊपर उठा हूँ। देखो चंवर ऐसे होते हैं और ऐसे जाते हैं, ऐसे नहीं होते, ऐसे होते हैं और ऐसे जाते। क्यों? चंवर को देखो तो शिक्षा ले लो कि जो परमात्मा के चरणों में झुकता है, जो देव शास्त्र गुरु के चरणों में झुकता है, वह नियम से ऊपर को उठता है। झुकना ही तो विनय का प्रतीक है। जो झुकता ही है वो उठता भी नहीं है। जो जितना झुकता है वह ऊपर ऊपर उतना उठता है। देखिए शिक्षा ही लेना है। मैं नहीं झुक सकता, मैं नहीं झुक सकता। नहीं झुकोगे तो तुम्हें कौन उठाएगा? देखिए जो बालक पिता के चरणों में झुका है, जो नन्हा सा बालक पिता के चरणों में चरण स्पर्श के लिए झुका है, पिता उसी बालक को तो उठाएंगे। जो बालक चरणों में ही नहीं झुका, क्या पिता उसे उठाएंगे? जो नीचे गिरा ही नहीं है, क्या कोई उसे उठाता है? जो नीचे गिरता है उसे ही तो उठाया जाता है।
इसलिए आप झुको तो सही, तुम्हारे परम पिता तुम्हें उठा लेंगे। तुम्हारे जो पिता हैं, जिन्हें तुमने पिता कह के पुकारा है, वह पिता तुम्हें अवश्य उठा लेंगे। तुम झुकना मत छोड़ना। यदि तुम झुकना छोड़ दोगे तो पिता भी तुम्हें छोड़ देंगे। इसलिए जो व्यवहार धर्म में दिखते हैं, व्यवहार धर्म में दिखा जाता है, शिष्य गुरु से मिला है, शिष्य गुरु से मिला है। दिखना जब दो गुरु का और शिष्य का मिलन हो रहा है तो गुरु अपने शिष्य को कैसे उठा लेते हैं। आपने देखा होगा आचार्य भगवान विराट सागर जी को, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी को मैंने अपने गुरुदेव को दादा गुरु से मिलते हुए देखा। जब गुरुदेव चरणों में झुकते हैं तो दादा गुरु भी गुरुदेव को उठा लेते हैं। जब व्यवहार नए में उठाया जाता है तो जब निश्चय नए में झुकोगे तो अंदर में ऊपर ही उठोगे। ये परम सत्य है। जैसे गुब्बारा जितना नीचे आता है, बलून जितने नीचे गिरता है, उतना ही तो ऊपर उठता है। यदि बलून नीचे ना गिरे, इतना हल्का ना हो, तो इतने ऊपर भी नहीं जा सकता है। इसलिए मुझे तो पृथ्वी के एक एक कण से, प्रकृति के एक एक कण से शिक्षा लेना है। देखो ये पृथ्वी कितनी क्षमाशील है। यदि क्षमा को उदाहरण करना है तो पृथ्वी से सीखो। यदि हमें सेवा करना सीखना है तो गुरुओं से सीखो। यदि हमें माँ जैसी ममता सीखना है तो माँ को देखो और सीखो। इसलिए आप चबर को देखो और शिक्षा लो, क्योंकि जिसने प्रभु के चरणों में, प्रभु के ऊपर 64 चवर डुराए हैं, वह एक ना एक दिन प्रभु के समान बने हैं। इसलिए शत्रु को अंत करना है, शत्रु को स्तंभित करना है तो हमें अपने आप को स्थिर करना होगा। जब तक हम स्थिर नहीं होंगे तब तक हम शत्रु को स्तंभित नहीं कर पाएंगे। स्थिर कैसे होना है? बैठ कर के स्थिर नहीं होना है, अंदर में स्थिर होना है। भक्तंबर स्तोत्र में स्थिर होना है। 30 नंबर काव्य में स्थिर होना है। 31 नंबर काव्य में स्थिर होना है। देखिए चवर दोनों साइड से डुराए जाते हैं, एक साइड से नहीं डुराए जाते। इसी तरह ये जो दो काव्य हैं, कौन कौन से? 30 और 31, ये दोनों काव्य दोनों प्रकार के शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं। एक अंतरंग शत्रु और एक बहिरंग शत्रु। जो बाहर के शत्रु हैं उनको बाहर रोक देते हैं, जो आंतरिक शत्रु हैं उनको अंदर में ही रोक देते हैं, स्तंभित कर देते हैं। इसलिए आप इन द्वय काव्यों का सहारा लो, आपके शत्रु वहीं पर स्तंभित हो जाएंगे। मैं आपको एक सत्य घटना से अवगत कराएंगे। जो कथा है वह तो कथा है ही, लेकिन प्रेजेंट में भी ऐसी कथाएं हैं, प्रेजेंट में ऐसे प्रैक्टिकल किए गए हैं जिसका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत बड़ा पड़ता है।
माना कि आपको गोल्ड बहुत प्रिय है, सोना बहुत प्रिय है, आपका कोई कर्म का उदय आ रहा है और वह कर्म का उदय आपको सोना से जोड़ रहा है, आपको गोल्ड से जोड़ रहा है। आपको जो वस्तु प्रिय होती है, आपकी कमी आपका शत्रु पक्ष जान लेता है कि आपको कौन सी वस्तु इष्ट है, क्योंकि आप शत्रु के हाथ में जा नहीं रहे हैं, आप शत्रु के लिए अपहरण के पात्र नहीं बन रहे। तो वो सबसे पहले यदि कोई शत्रु होगा तो क्या देखेगा? आपकी सबसे पहले प्रिय वस्तु को देखेगा, आपको कौन सी वस्तु पसंद है। बहुत विचार करता है, कोई खाने में किसी को पसंद होता है तो किसी को पहनने में। ऐसे ही एक श्रावक श्रेष्ठी जिन्हें गोल्ड बहुत प्रिय था। संपूर्ण वस्तुओं में इतनी सारी वस्तुएं हैं, लेकिन उन श्रावक रत्न को सिर्फ यदि कोई चीज पसंद थी तो कोई भी गोल्ड की वस्तु लेकर के आ जाए, वो उसके लिए कैसा भी हो उसके लिए तैयार हो जाते हैं। और हुआ ऐसे ही कुछ। एक श्रावक श्रेष्ठी की शॉप पर कुछ दो लोग कानपुर कोलकाता से आए, नाम बता रहे हैं, मैं कोलकाता से आया हूँ और मेरे पास बहुत सारा गोल्ड है, आप इसको देख लीजिए। पर वो सोनार नहीं है, वो ज्वेलरी नहीं है जिसके यहाँ ले गए, कोई श्रावक ही है, जैन श्रावक है, ले गए। आप इसे लेना चाहेंगे क्या? मुझे पैसे की बहुत आवश्यकता है, मुझे अपनी बेटी की या अपनी बहन की शादी करना है और मैं इस गोल्ड को बेचना चाहता हूँ, आधे से आधे में दे दूंगा। सोचिए, समझदार होगा तो कहेगा ये मेरे पास क्यों लाया, क्योंकि ये तो गोल्ड किसके यहाँ बेचा जाता है? जोहरी के यहाँ। पर वहाँ नहीं गया तो वैसे संकेत तो पहले से ही घटना दे रही है, फिर भी हमारे अंदर में लोभ होता है और हमें गोल्ड प्रिय होता है, क्योंकि हम जोहरी के यहाँ से लेंगे तो पूरा पी लगेगा, इधर रात वादे में हम ग्रहण कर लेंगे और वह व्यक्ति उसे पसंद कर लेता है और कहता है कि चलो हम जोहरी के पास चलेंगे, हम आपसे ले लेंगे। पर वो क्या कहता है जो लेकर के आया? नहीं, मैं आपको यहाँ पर नहीं दूंगा, मैं आपको सागर ले चलूँगा, आप सागर चलेंगे, वहाँ पर ही हम बेचेंगे, यहाँ पर नहीं बेचेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना। क्या? आप आना, आप अपनी बीवी को लाना और आप अपनी छोटी बेटी को लाना, जो आपकी नन्ही सी कली है, आप आना, आप अपनी बीवी को और अपनी बेटी को लाना और किसी को नहीं ले आना साथ में। फिर भी जब तक कर्म, अशुभ कर्म का उदय आता है तो व्यक्ति को समझ में कुछ भी नहीं आता है। और हुआ कुछ ऐसा ही, वो व्यक्ति बहुत दूर से 75 किलोमीटर दूर से सागर भी पहुंच गया। बस उसने थोड़ी सी बुद्धि इतनी लगाई थी कि उसने अपने पेरेंट्स, कोई भी दूर से कोई भी पेरेंट्स थे जिनको वो अपना मानता था, उसे ये बात अवगत करा दी थी, हम जा रहे पर आप हमारे साथ नहीं चलना। वो भी पहुंच गए, सब कुछ हो गया। उसके बाद उस व्यक्ति ने इतना घुमाया, बहुत घुमाया, बहुत जगह शॉप पर ले गया, फिर कहा इस गली में आओ, इधर आओ। लेकिन पुण्य का योग देखिए, जो दूसरा श्रावक श्रेष्ठी उनके साथ गया था, उसने कह दिया चलिए अब अपन सभी लोग बरनी भवन मोराजी में बैठते हैं, वही भोजन करेंगे, मुझे कहीं नहीं जाना। यदि उसी आवश्यकता है तो वो आएगा। लेकिन कहते हैं यदि जीव का पुण्य का उदय होता है तो उस व्यक्ति को आभास
किसी न दूसरे को उसके पुण्य की योग से आभास हो जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ था। आभास किसी को हुआ और उस आभास के तले उस व्यक्ति की रक्षा हो गई। अब कैसे हुई रक्षा वो हम आपको बताएंगे कि वह था यह 30 नंबर काब। यहां तक कि मुझे नहीं पता था किसका पुण्य कब किसको याद दिला दे। उस व्यक्ति की रक्षा ऐसी हुई थी कि उस व्यक्ति को हमने 2000 किलोमीटर तक बुला लिया था। मुझे नहीं पता कैसे, मुझे भी नहीं पता। और उस व्यक्ति के लिए मैंने 15 दिन उस स्थान से दूर, क्योंकि जो एक दिन को अपना घर नहीं छोड़ रहा हो, जो एक सेकंड को अपनी शॉप नहीं छोड़ता हो, वह 15 दिन धर्म में अपना समय व्यतीत करते हैं। ये कौन था? उसका पुण्य था। और उस व्यक्ति ने सिर्फ यदि कुछ किया था तो मात्र 30 नंबर काव्य की आराधना की थी। 12 दिन, 10 दिन, 8 दिन तक, जब तक उनके 1250 मंत्र थे, जाप नहीं हो गए थे, तब तक वो लगे रहे थे। और लगे रहे थे तो उनकी रक्षा हो गई थी। और आपको इतना भी बताएं, उस व्यक्ति से ये सत्य घटना है और ये बिल्कुल भी असत्य नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। जब भी कोई चीज हो तो सहारा यदि किसी का लेना हो तो मात्र एक सहारा लेना, वो भक्ताम्बर स्तोत्र का। इसलिए इस भक्ताम्बर स्तोत्र में एक प्यारी सी बहुत अच्छी कथा प्रस्तुत है। नाम है गोपाल। किसान है और यदि किसान के लिए बरसात ना हो तो बताइए क्या होगा। 3 साल हो गए हैं, 3 साल से बरसात ही नहीं हो रही। जितना बीज डालते हैं बीज भी नहीं उग रहा है। अब बताइए क्या हो गई स्थिति, समझ जाइए। और गोपाल ऐसे, और उसकी 3 बेटियां घास जैसे बरसात के दिनों में बहुत जल्दी बढ़ जाती हैं, ऐसे ही उस गोपाल किसान की 3 बेटियां बढ़ती जा रही हैं घास की तरह। तीनों की तीनों एक साथ बढ़ गई हैं और वही गोपाल बेचारा चिंता में बैठा है, क्या करूं, बारिश हो नहीं रही है, अब मैं कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करूं, खाने को घर में है नहीं। अब मन में विचार आता है, चलो अब तो हरिपुर नगर की घटना है, राजा के पास चलते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री निर्मल कुमार जैन मोथिया, श्री जगदीश प्रसाद जी जैन, श्री विमलेश, श्रीमती उषा जैन मार्सेंस, श्री दिलीप कुमार जैन, श्री राजीव कुमार जैन बीडी, श्री भोलानाथ जी जैन सिंघई, श्री नीरज जी जैन।